Good morning, dear students. Students, today we will do chapter 7 linear equations. बेटा अभी आपने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा है? इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, यही पढ़ा था ना। उसमें पढ़ा था कि कुछ जो हमारे वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है और कुछ क्या होती है, वेरिएबल्स होती है। ओके बेटा, तो उसी को हम आगे करेंगे अब लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन होती क्या? लीनियर का मतलब होता है लाइन, और इक्वेशन होती है बेटा जब हम एक लाइन में लगा देते हैं उन एक्सप्रेशंस को जो कांस्टेंट है और वेरिएबल्स है, जब हम उनको एक लाइन में लगा देते हैं तो एक इक्वेशन बन जाती है, एक लाइन बन जाती है, उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। देखो बेटा यहाँ दिखा हुआ है, मोनू के पास 5 टॉफीज पहले ही है, तो 5 तो है ही उसके पास। रोहन ने उसको कुछ और दे दी, उसको नहीं पता कि कितनी दे दी, तो ये वेरिएबल हो गया ना, इसकी जगह हमने छोड़ दी। अब मोनू ने फिर बाद में काउंट करा तो उसके पास 9 टॉफीज मिली, तो इट मीन्स 5 तो इसके पास पहले थी, उसमें प्लस क्या हुई, रोहन वाली टॉफी हुई। बट हमें नहीं पता कि रोहन ने कितनी दी, हमने उसकी जगह क्या लगा दिया, x, और ये दोनों मिलकर क्या बन गई, 9। अब देखो जो हमने ये फॉर्म में लिखा है ना, लाइन के फॉर्म में लिखा है, इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लीनियर इक्वेशन। अब देखो जैसे ये दिया हुआ है, एक बास्केट में हाउ मेनी मैंगोज, 18 मैंगोज थे। सम मैंगोज वर रोटन, कुछ जो मैंगोज थे वो सड़ गए और उन्होंने उनको डस्टबिन में डाल दिया। अब उन्होंने बास्केट में जब काउंट करे तो कितने थे, 15 मैंगो रह गए, तो इट मीन्स कम हुए ना, इसीलिए हमने क्या कर दिया, माइनस। तो देखो 18 माइनस समथिंग, हमें नहीं पता कि कितने थे, और किसके बराबर बन गए वो, 18। तो जो हमें पता नहीं, जो वेरिएबल है उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, एक्स वाई, जो भी लगाते हैं कुछ भी, उसे बोलते हैं हम वेरिएबल। These mathematical statements 5 plus x is equal to 9, 18 minus x is equal to 15 have the equality sign। ठीक है, साइन ऑफ इक्वलिटी है ना, मीन्स 18 माइनस एक्स करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 15 के बराबर आएगा। दीज आर कॉल्ड द इक्वेशंस, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेशन। देखो बेटा नेक्स्ट लुक एट दीज एक्सप्रेशंस। इक्वेशन दिए हुए हमें 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, हाफ एक्स इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो क्या है, पावर ऑफ लिटरल इज 1। क्या मतलब है, y भी कौन है, 1 ही है, अकेला ही प्रेजेंट है, x भी अकेला प्रेजेंट है, यहां भी x अकेला प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लिटरल इज 1। एन इक्वेशन इन विच पावर ऑफ लिटरल वर्ड इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब यहां देखो, एवरी इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स होते हैं, एक इक्वल से लेफ्ट साइड वाला और इक्वल से राइट साइड वाला। जो लेफ्ट साइड है उसे बोलते हैं हम LHS या लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल के बाद वाला है RH साइड। हमेशा लीनियर इक्वेशन में LH साइड और राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर होती है। ठीक है बेटा, जैसे ये लीनियर इक्वेशन दे दिया हमें, इससे में पूछा है कि LHS कौन है और RHS कौन है, तो इक्वल से जो इधर है वो कौन होता है, LHS, और जो इक्वल के राइट साइड में उसे बोलते हैं हम राइट हैंड साइड। ये लिख दिया। अब हम इसकी वर्कशीट करेंगे बेटा। ओके, लेट अस डू वर्कशीट 1। देखो बेटा वर्कशीट 1, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 2 साइड्स ऑफ एन इक्वेशन कॉल्ड। अभी हमने करा है, क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, सिंपल आपने आंसर लिखना है। उसने यही पूछा, देखो व्हाट आर द 2 साइड्स ऑफ एन इक्वेशन कॉल्ड, क्या कहते हैं उन 2 साइड्स को। आप क्या लिखोगे, नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड, नंबर 2 राइट हैंड साइड। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखो, इन अ लीनियर इक्वेशन व्हाट इज द पावर ऑफ वेरिएबल। अभी मैंने आपको पीछे बताया था क्या होती है, पावर 1। ठीक है, 1 लिखोगे आप। अब देखो, एंड सर्कल द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग, आपने इसमें ढूंढना है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है और कौन सी नहीं। अब देखो यहाँ सिर्फ आपने क्या देखना है, वेरिएबल की पावर यदि 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है, अदरवाइज वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब ये देखो p है ना वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट है, p वेरिएबल है और इसकी पावर देखो 1 है ना, तो यस इट इज लीनियर इक्वेशन। यहाँ देखो x स्क्वायर है तो ये स्क्वायर होगी, 2 होगी ना इसकी पावर, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। और ये देखो ये भी पावर 3 है तो ये भी नहीं है। यहाँ देखो वेरिएबल कौन है, x है ना, और इसकी वैल्यू पावर कितनी है, 1, तो यस इट इज। नेक्स्ट देखो x/3 है, इसकी भी पावर, तो ये भी क्या है, यस। यहाँ भी देखो ये है वेरिएबल और ये भी वेरिएबल है, दोनों में कौन है, 1 1 है, तो यस। ठीक है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देखो,
सेपरेट द LHS एंड RHS ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें LHS और RHS निकालने। अभी मैंने आपको पीछे आपको एग्जांपल्स में समझाया था, जो इक्वल के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और जो राइट साइड होता है तो राइट हैंड साइड। तो देखो इक्वल से इधर कौन है, y माइनस 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखोगे आप, y माइनस 3, और राइट साइड में क्या लिखोगे 9। इसी तरह से यहाँ क्या लिखोगे 2x प्लस 1 एंड इन द राइट साइड 5, इन द लेफ्ट साइड y बाय 3, ऑन द लेफ्ट साइड राइट साइड 9, यहाँ पर 5y माइनस 1 और इधर साइड 9 माइनस 2y। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू एन इक्वेशन। हमें स्टेटमेंट दी हुई है और हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। कैसे बेटा, पढ़ते रहोगे और लिखते जाओगे। मैं आपको नोटबुक पे करके दिखाती हूँ, ये रीड करो बेटा। फर्स्ट 3 एडेड टू अ नंबर x, ठीक है, इज 5। इज का मतलब होता है इक्वल का निशान, ठीक है। 3 एडेड टू अ नंबर, तो 3 ऐड कर दो, 3 एडेड टू अ नंबर इज 5, और क्या बन गया 5। दोबारा देखो, 3 एडेड टू अ नंबर x, 3 एडेड मीन्स प्लस, एडेड टू नंबर x इज 5। इज का मतलब है इज इक्वल टू, किसके इक्वल बन गया 5। बी पार्ट देखो बेटा, अ नंबर y इंक्रीज बाय 6, इंक्रीज मतलब उसमें प्लस किया है, ज्यादा किया है ना, तो अ नंबर y इंक्रीज बाय 6, तो 6 इसमें मैंने प्लस कर दिए, इज 9, किसके बराबर हो गया 9 के बराबर हो गया। दोबारा देखो, अ नंबर y इंक्रीज बाय 6, y इंक्रीज बाय 6 इज 9, इज 9। सी पार्ट देखो, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, देखो फ्रॉम है, जब मैंने आपको बताया था जब फ्रॉम होता है तो बेटा सेकंड वाले में से फर्स्ट माइनस होता है। टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर में से 2 को माइनस किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया, तो आप क्या लिखोगे x माइनस 2। समझ आ गया, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर है बेटा, तो एक नंबर में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया। याद रखना, जहां भी फ्रॉम आता है सेकंड में से फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट होता है, तो मैंने x में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू 10, और किसके इक्वल बन गया ये 10 के इक्वल बन गया। डी पार्ट देखो, ट्वाइस अ नंबर p इक्वल टू 12। ट्वाइस मैंने आपको जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस करवाया था तो बताया था, ट्वाइस होता है 2 से मल्टीप्लाई, तो ट्वाइस अ नंबर p को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं इक्वल्स टू 12, तो किसके इक्वल होता है ये 12 के इक्वल होता है। ई पार्ट देखो बेटा, 15 लेस देन अ नंबर, 15 कम है एक नंबर से, तो क्या आएगा x माइनस, अच्छा a, नंबर a दिया हुआ तो हम x नहीं लिखेंगे a लिखेंगे, a माइनस 15 इज 7, इज 7, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, 2/3 अ नंबर x, 2/3 अ नंबर x, 2/3 ऑफ अ नंबर x मल्टीप्लाई x इज 5, ठीक है। जी पार्ट देखो, जी पार्ट का है उसने 3 टाइम्स अ नंबर x डिक्रीज बाय 1। पहले ये देखो, 3 टाइम्स अ नंबर x को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूं, ये x इसको ऐसे लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 3 टाइम्स अ नंबर x, जब मैं x को 3 से मल्टीप्लाई करती हूं और डिक्रीज बाय 1, और इसमें से 1 डिक्रीज होता है माइनस, ठीक है, डिक्रीज होता है कम होना, डिक्रीज बाय 1, एक में डिक्रीज करती हूं इज 4, तो ये 4 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो h, 6 टाइम्स अ नंबर y, 6 टाइम्स अ नंबर y, 6 मल्टीप्लाई y इज 3 मोर देन द नंबर इटसेल्फ। ये किसके बराबर होता है, देखो 6 टाइम्स अ नंबर y, इज आ गया ना, इज का मतलब यहां पर इक्वल का निशान लगेगा। 3 मोर देन द नंबर इटसेल्फ, किसके बराबर है ये, 3 ज्यादा है नंबर से, नंबर हमारा y है तो y प्लस 3। ओके बेटा। नेक्स्ट देखो, I 5 लेस देन 1/3 अ नंबर z इज 5। दोबारा देखो, 5 लेस देन, 5 कम है किससे, 1/3 अ नंबर z, पहले 1/3 बनाओ, 1/3 ऑफ नंबर z, इसका 1/3 ऑफ नंबर z बन गया, और इसमें से 5 कम है तो -5 कर दो, इज 5, इज मतलब इक्वल का निशान 5 है ये। जे पार्ट देखो, 2 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर x एंड 3, 2 टाइम्स है किसका, सम ऑफ अ नंबर x
एंड 3। सम का मतलब क्या है? प्लस। जब मैं x प्लस 3 का ट्वाइस कर रही हूं इक्वल टू 14, तब ये इक्वल हो रहा है 14 की। ठीक है बेटा, ये आपका वर्कशीट 1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है बेटा सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, कि हम एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। अभी हमने लीनियर इक्वेशन बनाना सीखा है वर्कशीट 1 में, अब हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, सॉल्व का मतलब क्या है बेटा? जो वेरिएबल दिया होता है वी हैव टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू, हमें उसकी अननोन की वैल्यू निकालनी है, हमें देखना है कि उस वेरिएबल की वैल्यू कितनी आती है, उसे बोलते हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन। अब देखो बेटा मैं आपको एग्जांपल्स करके दिखाऊंगी कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। आपकी वर्कशीट 2 दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है 10y इज इक्वल टू 80। पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ओके बेटा, जब हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं देन वी हैव टू रिमेंबर सम रूल्स। क्या बात है बेटा इसमें? यदि एक इक्वेशन में बराबर से इधर इक्वल से लेफ्ट साइड प्लस है, तो यदि मैं उसको उधर लेके जाऊंगी राइट साइड लेके जाऊंगी तो वो माइनस का हो जाता है। ठीक है, याद रखना, माइनस है तो वो क्या हो जाता है? प्लस का। इसे बोलते हैं बेटा साइन कन्वर्जन। ठीक है बेटा, साइन कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस। सेम रूल यहाँ भी होता है, यदि मैं राइट साइड से लेफ्ट लेके जाऊंगी तब भी, मतलब जब भी वो बराबर से, जैसे हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो हमें टैक्स देना पड़ता है ना, आपने देखा है वो टोल टैक्स लगे रहते हैं जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमें पे करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी वो है। यदि इनको इक्वल को क्रॉस करना है तो उनके साइन चेंज होंगे ही होंगे, चाहे वो लेफ्ट से राइट में जाए या राइट से लेफ्ट में जाए। मल्टीप्लाई बिकम्स डिवाइड एंड डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, अब हम जब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा वर्कशीट 2, चेक वेदर गिवन वेरिएबल कैन सॉल्व द इक्वेशन, राइट येस और नो। क्या मतलब है बेटा? हमें यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है और यहाँ हमें वैल्यू ऑफ वेरिएबल दी है। इट्स का मतलब क्या है बेटा? y की प्लेस पर हमने क्या रखना है? 6 रखना है। ठीक है, y के प्लेस पर जब हम 6 रखेंगे तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। यदि वो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आती है तो इट मीन्स वेरिएबल की वैल्यू क्या है? सही है, तो हम यस लिखेंगे। यदि वो दोनों बराबर नहीं आती लेफ्ट साइड और राइट साइड तो हम क्या लिखेंगे? नो। तो इट मीन्स जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या है? गलत है। देखो बेटा मैं करके दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है 10y इज इक्वल टू 80 और y की वैल्यू हमें 6 दी हुई है, तो रखो 10 एज इट इज है। 10y है बेटा, जब दोनों के बीच में कोई निशान नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है उसमें। ठीक है, अब 10 तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब y की वैल्यू जो हमें गिवन है वो रखेंगे। y की वैल्यू रख दी हमने 6 और इज इक्वल टू 80। अब देखो 10 6 60 इज इक्वल टू 80। क्या 60 80 के इक्वल है? नहीं है ना, तो क्या आप इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं, इसका मतलब होता है इक्वल नॉट। 60 इज नॉट इक्वल टू 80, तो आप इसका क्या लिखोगे आंसर में? नो। नो y इज इक्वल टू 6, या इसको ऐसे लिखो, नो वैल्यू ऑफ y इज रॉन्ग। ठीक है, इट मीन्स y की वैल्यू क्या है? रॉन्ग है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका बी पार्ट दिया हुआ हमें बेटा। सेकंड क्वेश्चन गिवन है b प्लस 5 इज इक्वल टू 9 और b की वैल्यू में जो दी हुई है 4। अब पुट करके देखो, b के प्लेस पर मैंने क्या रख दिया? 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 4 एंड 5 9 एंड 9 बिकम्स इक्वल टू 9। तो आप लिखोगे यस वैल्यू ऑफ b इज 4। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो सी पार्ट, b माइनस 8 इज इक्वल टू 5, p माइनस 8 इज इक्वल टू 5 और p की वैल्यू दी हुई है बेटा -13। ओके, अब p के प्लेस पर आपने क्या रखना है? -13 रखो। p के प्लेस पर हमने -13 कर दिया, -8 एज इट इज था 5। अब आप यूं नहीं करोगे कि 13 में से 8 चलेगा 5 आ गया, नो। देखो साइन, देखो हमने इंटीजर वाले चैप्टर में किए हैं साइन, दोनों सेम है। जब दोनों सेम साइन होते हैं तो साइन वही रहता है और दोनों प्लस हो जाते हैं। 8 एंड 3 11, 1 एंड 1 2। तो क्या 21 और 5 इक्वल है? नहीं ना, तो क्या लिखोगे? -21 इज नॉट इक्वल टू 5। जब ये इक्वल नहीं आया तो क्या लिखोगे बेटा? नो वैल्यू ऑफ p इज रॉन्ग। ओके बेटा,
डी पार्ट देखो, y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 एंड y की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, -3। अब देखो y के प्लेस पर आप -3 रख दो, डिवाइडेड बाय 3। आपने कुछ और नहीं छेड़ना, सिर्फ y के प्लेस पर जो गिवन वैल्यू है वो पुट करनी है, -1। अब देखो 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, हो गया ना। तो यहां से क्या आएगा, देखो -1 बिकम्स इक्वल टू -1, तो ये लिख दो, यस वैल्यू ऑफ y इज -3। अब ई पार्ट देखो इसका, 3z इज इक्वल टू 12 और z की वैल्यू दी हुई है बेटा हमें 2, ठीक है बेटा। अब देखो जब मैंने कोई साइन नहीं होता तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, 3 मल्टीप्लाई z की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 12, 3 2 जा 6, तो 6 इज नॉट इक्वल टू 12, नहीं है ना इक्वल, तो लिख दो नो वैल्यू ऑफ z इज रॉन्ग। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, a माइनस 4 इज इक्वल टू 5 और a की वैल्यू गिवन है बेटा 1, तो रख दो a की वैल्यू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। अब देखो दोनों में से कौन बड़ा है, 4 है ना, तो माइनस आ गया, 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 5। क्या ये बराबर है, नो, तो क्या लिखोगे, नो वैल्यू ऑफ a इज रॉन्ग। आगे जी पार्ट देखो बेटा, इसका जी दिया हुआ है a प्लस 4 इज इक्वल टू 5 और a की वैल्यू गिवन है बेटा -1। अब देखो a के प्लेस पर रखो -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब बड़ा कौन है, प्लस वाला है, 4 में से 1 गया 3, 3 इज नॉट इक्वल टू 5, वही लिख दोगे आप, नो वैल्यू ऑफ a इज रॉन्ग। एच पार्ट देखो बेटा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 एंड वैल्यू ऑफ x इज गिवन 3। तो 2 और x के बीच में अभी मैंने बताया किसका साइन लगाओगे, मल्टीप्लाई का, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 2 3 जा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 6 एंड 1 7 इज इक्वल टू 7। तो देखो बराबर आ गया ना दोनों, तो क्या लिखोगे, यस वैल्यू ऑफ x इज 3। ओके, आई पार्ट देखो बेटा, 2x, देखो बेटा नेक्स्ट गिवन है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -9 और वैल्यू दी हुई है x की इज इक्वल टू 4। तो रखो, देखो 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 इज इक्वल टू -9, 2 4 जा 8 माइनस 1 इज इक्वल टू -9, 8 में से 1 गया 7, तो 7 इज नॉट इक्वल टू -9। तो क्या लिखोगे, नो वैल्यू ऑफ x इज रॉन्ग। जे पार्ट देखो बेटा इसका, 3x इज इक्वल टू -15 और x इज इक्वल टू -5। अब 3 मल्टीप्लाई x है तो 3 मल्टीप्लाई -5, क्योंकि x की वैल्यू -5 गिवन है, -15, 3 5 जा 15 और माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस माइनस बिकम्स माइनस एंड -15 इक्वल टू -15, तो बराबर आ गया ना, तो लिखोगे यस वैल्यू ऑफ x इज -5। ओके बेटा,